हेलो फ्रेंड, MS हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है एक आत्मा की जो किसी दूसरे के शरीर में चली जाती है। ये कहानी है आकाश और दिशा की। आकाश और दिशा दोनों पति और पत्नी थे। आकाश अपने ऑफिस जा रहा था और अचानक सामने एक ट्रक आई और आकाश को कुचल के चली गई और आकाश की मौत हो गई। उसकी पत्नी दिशा बहुत परेशान हुई। वो बहुत रोई और बहुत मिस कर रही थी। ऐसे करते करते 1 महीना हो गया। दिशा बहुत उदास रहने लगी। फिर उससे किसी ने कहा कि एक तांत्रिक है जो मरी हुई इंसान को किसी दूसरे के शरीर में वापस बुला सकता है। तो वो दिशा उस तांत्रिक के पास गया और उसने कहा कि मेरे पति कार एक्सीडेंट में मौत हो गई उनकी। तो उसने पूछा तांत्रिक ने कितने दिन हुआ। उसने कहा 1 महीना हो गया। तब तांत्रिक ने कहा उसका शरीर, उसने कहा मैंने उसे जला दिया। तब उसने कहा कि तब कुछ नहीं हो सकता। उसने दिशा ने कहा नहीं, मुझे उन्हें वापस दुनिया में लाना है। तब तांत्रिक ने कहा मैं पहले उसे पूछता हूँ। फिर तांत्रिक ने उसे आत्मा को बुलाया और पूछा। तब उसने कहा कि मैं तुम्हारी लिए इधर भटक रहा हूँ, मैं आना चाहता हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं पूनम की रात को चांद के नीचे रख देना बॉडी को, मैं उसमें प्रवेश कर लूँगा। और ऐसा हुआ कि वो चली गई। पर तांत्रिक ने मना किया उसे, कहा कि उसका खुद का शरीर नहीं है, इसीलिए ये ऋषिक भी हो सकती है, कोई दूसरी आत्मा भी आ सकती है। दिशा नहीं मानी। उसने कहा ठीक है, वो जो वहाँ से चली गई। तांत्रिक तो को कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, पर वो घर पे आकर अपने पति के बिना रह नहीं सकती। उसने अपने नौकर करण को मिला कि तुम जाकर किसी बॉडी का इंतजाम करना। वो करण गया हॉस्पिटल में और वहाँ किसी को 50,000 रुपये देकर एक बॉडी को लेके आया और उसने पूनम की रात को उस बॉडी को रख दिया। और उसकी जगह कोई दूसरी आत्मा जिसका नाम था दिनेश, वो उसके शरीर में आ गया। और वो उठते ही दिशा बाहर चली गई और वो उठा, उठते ही उसके नौकर को मार दिया, मारकर छुपा दिया बेड के पास। और दिशा ने उसे आवाज़ दी आकाश को कि क्या तुम ही हो। उसने कहा हाँ मैं ही हूँ। उसने कहा तुम जो शादी के वक्त जो शेरवानी पहनी हुई पहनो दी। वो वहाँ चली गई और जाकर कबर्ड में कपड़े निकालने लगी। उस शेरवानी निकाली। फिर उसने सोचा अगर ये मेरा पति आकाश ही है तो अपनी शेरवानी पहचानेगा और दूसरा को तो नहीं। तो उसने कहा, उसने वापस रख दी और दूसरी कोट शेरवानी निकाली और उसने कहा कि तुम ये पहन लो। उसने कहा ठीक, कोई बात नहीं। उसे शक हो गया कि ये मेरा पति नहीं है और उसने देखा कि वहाँ खून पड़ा हुआ था। वो तो उसे नज़र में उस रामू जो उसका नौकर था उसकी लाश पड़ी थी। वो देख कर चीखी। जैसे ही वह चीखी उसे पता चलेगा, वो उसे मारने के लिए पीछे भागा और वो दरवाज़ा बंद करके भाग गई। थोड़े दूर भागने के बाद कार लेकर दो जो आत्माओं को पकड़ते थे वो उसे मिल गए। उसने कहा मुझे बचाओ, यहाँ से लेके भाग जाओ, एक आत्मा अरे मुझे भी मार देगा तुम्हें। उन्होंने कहा कि तुम डरो मत, हम आत्मा को पकड़ने वाले, तुम हमें उसे वहाँ ले जाओ, हम उसे पकड़ लेंगे। वहाँ गए तो आगे देखा कि दरवाज़ा टूटा हुआ था। वो आत्मा खूनी आत्मा थी, वो कहीं और जगह चली गई और एक परिवार के जाकर दोनों पति पत्नियों को मार दिया। उन दोनों ने कहा जो आत्मा को पकड़ते हैं
उन लोगों ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि मेरे पति की मौत हो गई, मैंने दूसरा शरीर लेके आया, मेरा नौकर 50,000 में, और आत्मा दूसरी घुस गई। तब उन्होंने कहा उसी तांत्रिक के पास वापस चलो, वही बताएगा हमें। वापस चले गए। उस तांत्रिक ने एक बार तो पहले गुस्सा किया, मैंने तुम्हें मना किया था ऐसा मत करो। फिर उसने कहा हमारी मदद करो। फिर उसने कहा एक बार वो दो बुला सकता हूँ मैं आत्मा को। तो उसने कहा बुलाओ। तो उसने बुलाया तो पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तुम क्यों नहीं बोल रहे। उसने कहा कि हम बहुत सारी आत्मा आ गई, हम उन दोनों हमारे सबके बीच झगड़ा हुआ, पर वो बहुत ताकतवर था और वो घुस गया। वो बुरी आत्मा है, वो खूनी है, किलर है। और वो चले गए। तो उसने कहा कि तुम बताओ वो है कहाँ पर। उसने कहा कि तुम्हारे घर के सामने शर्मा जी के घर में घुसा हुआ है वो वहाँ से तीनों भाग खड़े हुए। उन्होंने कहा तो हम आत्मा, फिर उन उस दिशा ने पूछा हम आत्मा से कैसे लड़ेंगे। उन दोनों पार्टनर का उसका कुछ नहीं, उसका शरीर जलाना होगा। दिशा करने को कहा कि तुम उसके सामने जाना, तुम्हें मारने के लिए वो आएगा, हम मिट्टी का तेल डाल कर उसे जला देंगे। और वो शर्मा जी के घर पे घुस गया और शर्मा जी की पत्नी का गर्दन काट दी। फिर शर्मा जी को जब मारने ही वाला था, इतने में दिशा उसे आवाज़ लगाई और दिशा की तरफ वो भागा कुल्हाड़ी लेकर। जितने में ही उन्होंने मिट्टी का तेल डाल उसे जला दिया और वो वापस चला गया। ये एक खूनी आत्मा की कहानी थी।